नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज ये वीडियो आपके पास में एक दिन पहले बनाया जा रहा है। कल ये आपके पास में सुबह के समय 12:32 के ऊपर आएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, किस प्रकार से नक्षत्रों की स्थिति बैठी हुई है, किस प्रकार से ग्रहण दुनिया के ऊपर, संपूर्ण विश्व के ऊपर, मानव जाति के ऊपर और कौन सी राशि के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का कारक बनता हुआ नज़र आएगा। तो इस समय के अंदर मोस्टली जगहों के ऊपर आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी युद्ध की संभावित स्थिति उत्पन्न हो रखी है और युद्ध के कारण कई प्रकार की घटनाएं घटित भी हो रही हैं और इसका असर हम लोगों को संपूर्ण विश्व के अंदर त्रासदी के रूप में, किसी प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में या फिर एक चिंताजनक समस्या के रूप में दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज मैं संपूर्ण रूप से बताने वाला हूं कि कौन सा ये ग्रहण है, किस नक्षत्र का ये ग्रहण है और किस प्रकार से ये असर करेगा, जिसके कारण हम लोगों को पीड़ित अवस्था थोड़े समय के लिए भोगनी पड़ेगी और वो कौन लोग होंगे जिनके ऊपर इनका असर होता हुआ नज़र आने वाला है। तो खंडग्रास सूर्य चंद्र ग्रहण, खंडग्रास चंद्र ग्रहण अपने आप में खंड प्रलय को बहुत ज़्यादा उद्गम करता है, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों को हमारे सामने लाता है। जिस तरीके से कंगनावर्ती सूर्य ग्रहण लगा था, षटग्रही युति थी सितंबर के माह के अंदर, उसी प्रकार से ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण 12 सालों के बाद में उत्पत्ति होती हुई नज़र आ रही है मीन राशि के अंदर। तो मीन राशि के अंदर इससे पहले लगा हुआ ग्रहण जो संपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता था, इस ग्रहण का असर मीन के अंदर पड़ने वाली ग्रहों की युति के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता हुआ नज़र आएगा। 17 सितंबर के दिन ये ग्रहण की उत्पत्ति होगी, जो सबसे बड़ा असर वेस्टर्न साइड्स के ऊपर, वेस्टर्न रीजन्स के ऊपर डालती हुई नज़र आएगी। इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो दिशाएं प्रभावित हो रही है वो दिशाएं साउथ और नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जिन जिन जगहों के ऊपर ये ग्रहण दिखाई दे रहा है उन ग्रहण का असर उन स्थानों के ऊपर संपूर्ण रूप से पड़ता हुआ नज़र आता है। इसमें कनाडा भी पीड़ित होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस ग्रहण की जहाँ पर एक और खासियत है, एक और नुकसान स्थिति है। तो अगर मैं खासियत की बात करता हूँ तो ये ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण है। आंशिक चंद्र ग्रहण का मतलब ये है कि राहु और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे से अधिकतम दूरी बनाए कर रखे हुए, मतलब अलग अलग नक्षत्रों में स्थापित है, जिसमें पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर चंद्रमा और राहु उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर दिखाई देता है। तो ये ग्रहण जो मीन राशि के अंदर पड़ रहा है, तो मीन राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव बहुत ही जानक, चिंताजनक, मानसिक स्थिति को न संभालता हुआ, मानसिक तौर के ऊपर पीड़ा देता हुआ और संवेदनशील हालातों को उत्पन्न करता हुआ नज़र आता है। और इस ग्रहण को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? इस ग्रहण को इम्पोर्टेंस इसलिए दी जा रही है, इस समय के अंदर मैंने आपको बोला था राहु और नेपच्यून दोनों एक दूसरे के साथ में प्रभावी है। तो चंद्रमा उनकी स्थिति के अंदर आ रहा है मीन में, ऑलरेडी नेपच्यून यहाँ पर राहु के साथ में है और ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी स्थिति को, विपरीत समस्याओं को उत्पन्न करते हुए नज़र आते हैं। राहु माया के कारक होते हैं, नेपच्यून उसको इंटेंस करते हैं और इंटेंस करने के साथ साथ आप देखिए कि चंद्रमा जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र माना जाता है, गुरु का नक्षत्र, और वो भी संवेदनशील नक्षत्र, बहुत ही इंटेंस एम्प्लीफिकेशन करने वाला नक्षत्र, चीज़ों को एकदम से बढ़ाने वाला नक्षत्र, चाहे वो धर्म के कारक हो, चाहे वो प्रकृति के कारक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की घटना के कारक हो, इन घटनाओं को, इन नेचर को, इन हालातों को पूर्ण रूप से एम्पलीफाई करता हुआ, एकदम से आगे बढ़ाता हुआ, ये इस समय के अंदर इस नक्षत्र को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाता हुआ नज़र आता है। और यहीं पर कन्या राशि के अंदर त्रिग्रही युति में सूर्य, शुक्र और केतु, अब सूर्य, शुक्र और केतु जब त्रिग्रही युति का प्रभाव डालेंगे, ऊपर से ग्रहण वाले हाउस के ऊपर मंगल का
ये कहिए कि षोडश प्रभाव पड़ना और खास तौर के ऊपर शनि का इस पे दोबारे से दूसरी तरफ से प्रभाव दिखना, तो मंगल और शनि का ग्रहण स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ना मतलब षड्यंत्र और धोखे का बहुत बड़ा समय। मैं पहले भी कल के वीडियो में आप लोगों को चेतावनी दी है, षड्यंत्र और धोखे को लेकर के भारत के साथ धोखा हो सकता है। तो इस टाइम के ऊपर ये 30 दिनों तक पड़ने वाला प्रभाव, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि ये गणनाएं 45 दिन तक ग्रहण के प्रभावी करती हैं। कुछ लोग आने वाले 15 दिन और बीते हुए 15 दिन की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जो ग्रहण होता है वो अलग अलग मोस्टली तौर के ऊपर 60 दिन तक अपना प्रभाव बनाकर रखता ही रखता है। और इस ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव एकदम से असरदायक नहीं होते थे, लेकिन इस बार का ये नक्षत्र एकदम से असरदायक बना रहा है, एकदम से चीज़ों को एम्पलीफाई कर रहा है और ये असर दिखाएगा, बहुत सारे वायलेंस सिचुएशंस को क्रिएट करेगा। खास तौर के ऊपर कम्युनिटी वायलेंस को ये ज़्यादा एनहेंस करेगा, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है, धर्म के रिलेटिव चीज़ों का बढ़ना, धर्म के कारक होना, धर्म के कारण मुद्दों का बढ़ना, जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण शिमला है। आप देख रहे हो कि शिमला के अंदर किस प्रकार से एक मस्जिद को तोड़ने के लिए कितने सारे लोगों का विद्रोह हो रहा है, किस प्रकार से अलग अलग जगहों के ऊपर चिंताजनक सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। कहीं पर गणेश आरती के ऊपर पथराव की स्थिति हो रही है, पथराव किया जा रहा है और कम्युनिटिज्म यहाँ पर बीच में आड़े अड़ रहा है और ये कम्युनिटिज्म ही विवाद का कारण बन रहा है। और इसी के कारण कम्युनिटी विवाद को इस समय के ऊपर ये गुरु का नक्षत्र एम्पलीफाई कर रहा है। नेपच्यून पावर दे रहा है, राहु पावर दे रहे हैं और ये पावर का मिलना, मंगल का दृष्टि पड़ना, ये उनको बहुत ज़्यादा विस्फोटक और गलत गतिविधियों में डाल देता है। लेकिन इस गलत गतिविधियों में पड़ने के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव ग्रहण में दिख रहे हैं, तो इस गलत गतिविधियों के होने के साथ साथ ये उनको स्थिति को सुधारक, मतलब पुलिस, आर्मी या फिर कोई भी बहुत जल्दी उसको सुधारते हुए नज़र आते हैं, बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं, बहुत जल्दी स्थिति को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रभावी समय के अंदर नेचर भी अपना बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप दिखाता हुआ नज़र आएगा। खास तौर के ऊपर अमेरिका, खास तौर के ऊपर वेस्टर्न साउथर्न पार्ट इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नज़र आएंगे। जल के कारण, मीन राशि है तो जल तत्व आप लोगों को डायरेक्टली हिट करेगा। जल तत्व के कारण होने वाली पीड़ा, जल के कारण उठने वाले तूफान, जल में आने वाले भूकंप और ख़ास तौर पे एलिमेंट इसके साथ में अटैच हो रहा है तो अर्थ एलिमेंट का प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये ग्रह आगे आने वाली स्थितिक काल को पूर्ण रूप से बदलने वाला है। 16 सितंबर को सूर्य का कन्या राशि के अंदर प्रवेश होना कन्या संक्रांति को भी दिखाता है और सूर्य 9 ग्रहों के स्वामी हैं तो उनके कारक बहुत बड़े माने जाते हैं। वो स्थिति को कैलकुलेट करने में हम लोग उनका बहुत ज़्यादा योगदान देखते हैं। तो सूर्य चीज़ों को बदलने में और चीज़ों को निर्माण करने में बहुत बड़े सहायक होते हैं। तो इस समय के ऊपर चंद्रमा के साथ में होने वाला ये ग्रहण और लास्ट में श्राद्ध पक्ष के सूर्य ग्रहण पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, दोनों ही ग्रहण, एक कंकड़वती सूर्य और एक खंडग्रास सूर्य, तो खंडग्रास चंद्रमा, तो ये दोनों के दोनों स्थितियों को विकराल, विपरीत और संगठित तौर के ऊपर होने वाली अराजकता को फैलाते हुए नजर आते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।